दोस्तों, कानून के मजीद मुताले से मगर ये खुशफहमी भी दूर हो जाती है। मालूम होता है कि कानून के अंदर ही ये एहतमाम मौजूद है कि कानून की रूह को पामाल कर दिया जाए। एहतमाम के साथ एक ऐसा नाकाबिले अमल कानून बनाया गया और फिर इसके अंदर ऐसी तजादात रखे गए कि बज़ाहिर शानदार कानून साजी से पार्लिमान भी सुरखरू हो जाए, लेकिन अमली तौर पर मामला झुके तू रहें और सियासी अशराफिया की बाहमी दिलचस्पी के अमूर भी मुतासिर न हो। दोस्तों, ये तजादात बहुत नुमाया और वाजे हैं। एक जानिब दफा 132 के आगाज में कहा गया है कि उम्मीदवार या इसकी पार्टी या उसकी तरफ से कोई और आदमी भी खर्च करेगा तो ये समझा जाएगा कि वो खर्च उस उम्मीदवार ने किया है। लेकिन दूसरी जानिब इस शिक की ज़ेली दफा 5 में कहा गया है कि अगर कोई और आदमी कुछ खर्चे करता है तो जब तक ये साबित ना हो जाए कि उसने उम्मीदवार की इजाजत से ये खर्च किया है, तब तक उनका जिम्मेदार उम्मीदवार नहीं होगा और ना ही इन खर्चों को उम्मीदवार के अखराजात समझा जाएगा। दोस्तों, यानी एक आदमी भले एक उम्मीदवार के लिए अखराजात करे, इसके जलसे के इंतजामात हो, इसके पोस्टर्स बैनर्स बनवाने हो, खाने पीने का बंदोबस्त हो, गाड़ियां फराम की हुई हो और करोड़ों लगा दे, कानून का मिजाज भरम नहीं होगा। कानून सिर्फ इस सूरत में लागू होगा जब तक ये साबित हो जाए कि इस आदमी ने ये अखराजात उम्मीदवार की इजाजत से किए थे। गौर फरमाइए, यहाँ विद परमिशन के अल्फाज हैं, नॉलेज के अल्फाज नहीं है। दोस्तों, यानी अगर किसी उम्मीदवार के दो चार लोगों से कोई अंडरस्टैंडिंग है और वो इसके नाम पर करोड़ों लगा देते हैं कि ये जीतेगा तो सारे हिसाब कौमी खजाने से पूरे कर लेंगे, तो कानून को इस वारदात से कोई गज नहीं। किसी ने कानून के दरवाजे पर दस्तखत दी तो कानून पूछेगा कि ठीक है, तुम्हारे पास ये सबूत हैं तो फलां बंदे को फलां उम्मीदवार के लिए 10 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन क्या तुम्हारे पास ये सबूत है कि इसने उम्मीदवार की इजाजत से खर्च किया था? ना इजाजत साबित होगी, ना कानून का निफाज होगा, यानी ना नौमंतेल होगा और ना ही राधा नाशिक। दोस्तों, कानून मौजूद है, अकवाल जरी की सूरत माहौल को मुनव्वर कर रहा है, लेकिन इसमें तजुर्बाकारों के दस्ते हुनर ने ऐसा कमाल दिखाया है कि इस कानून का इतलाक नहीं हो सकता। कानून इजाजत के सबूत तलब कर लेगा। अखराजात के सबूत तो मिल सकते हैं, ये इजाजत के सबूत कहाँ से आएंगे? दोस्तों, इलेक्शन एक्ट की दफा 134 के तहत इंतखाबात के बाद उम्मीदवार फॉर्म सी पर अखराजात की तमाम तफसील रिटर्निंग अफसरान को जमा कराएंगे। इसके बाद ये दफा 136 के तहत इनकी स्क्रूटनी होगी कि ये तफसीलात दुरुस्त हैं या गलत। दोस्तों, इलेक्शन एक्ट इसका जवाब देने से कासिर है कि स्क्रूटनी कैसे होगी। क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई बाकायदा ज़ाब्ता और तरीकाकार मौजूद है जिससे वो उम्मीदवारान के अखराजात की जमा कराई गई तफसील को जान सके कि दुरुस्त है या नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई ज़ेली इदारा बना रखा है जो इंतखाबी मुहिम के दौरान जायजा ले सकेगी कि किस उम्मीदवार ने कितने अखराजात किए? कोई है तो इसका नाम क्या है? वो काम कैसे करता है? इसका तरीकाकार क्या है? क्या कहीं कोई इंतजाम किया जाता है कि हर हल्के के इंतखाबी अखराजात पर नजर रखी जाए? क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई निजाम मौजूद है जो हर हल्के और हर उम्मीदवार के अखराजात का खुद जायजा ले, या कम अज कम इतना बाखबर जरूर हो कि वो इस बात का तयन कर सके कि उम्मीदवारान और अखराजात की जो तफसील जमा करवाई है वो दुरुस्त है या जाली? दोस्तों, अगर ऐसा कोई निजाम नहीं है और ये सब कुछ उम्मीदवारान की जमा करदा एदाद शुमारात पर ही छोड़ दिया गया है, तो क्या इस इंतखाबी अखराजात को मुकर्रर करदा दूध में रखा जा सकता है? दोस्तों, ये मुमकिन ही नहीं कि 15 लाख में सेनेट का इलेक्शन लड़ा जा सकेगा या 20 लाख में सूबाई असेंबली और 40 लाख में कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा जा सके। इतने पैसों में तो हल्के भर में इंतखाबी कैंप नहीं लगाए जा सकते। इससे कई गुना ज्यादा रकम तो इलेक्शन वाले दिन के इंतजामी मामला और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च हो जाती है। दोस्तों, बजाय इसके कि इस सारे अमल में बामानी इस्लाह की जाए और इंतखाबी अखराजात को कम किया जाए, यहाँ दिखावे के लिए कानून बना दिया गया है और इस कानून के तहत एक रस्मी कार्रवाई करके उम्मीदवारान और इलेक्शन कमीशन सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सबको मालूम होता है कि इलेक्शन के हकीकी अखराजात ज्यादा होते हैं और इलेक्शन एक्ट के तहत जमा कराई तफसीलात झूठ पर मबनी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है और जीत का ऐवान में पहुंचने वाले अरकान सच्चे पाकबाज नेक दयानतदार अमीन और पारसा समझे जाते हैं। दोस्तों, स्क्रूटनी के अमल को नामौतबर बनाने में अगर कोई कसर बाकी रह गई थी तो वो इलेक्शन एक्ट के दफा 136 के ज़ेली दफा 2 में पूरी कर दी गई है। इसमें बड़ा दिलचस्प नुकता बयान किया गया है। बताया गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारान की जानिब से इंतखाबी अखराजात की जमा कराई गई तफसील की स्क्रूटनी कानून में दी गई मुद्दत 90 दिन के अंदर मुकम्मल नहीं कर सका तो इस सूरत में क्या होगा? लिखा है कि इस सूरत में समझा जाएगा कि उनकी स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई है और ये जमा कराए गए दाद शुमारात दुरुस्त हैं और उन्हें कबूल कर लिया गया है। दोस्तों, खुद ही एक कानून बनाया, खुद ही इसमें तजाद रखे, खुद ही इसे बेमायने और बेअसर कर दिया है। सवाल यह है कि इस सारी मशक का मकसद क्या था? क्या कानून साजी ऐसे होती है? दोस्तों, जब इस तरह के कानून बनते हैं तो वो नाकाबिले अमल होते हैं, ना कोई उन पर उनकी रूह के मुताबिक अमल करा पाता है। सच तो यह है कि कोई ऐसा चाहता भी नहीं, क्योंकि जिन पर अमल करने की जिम्मेदारी होती है या जिन पर अमल कराने की जिम्मेदारी होती है वो दोनों समझ रहे होते हैं कि ये अकवाले जरी हैं, इन्हें पढ़कर परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ कार्रवाई उनके मुताबिक डालकर फाइलों का पेट भर लेना चाहिए ताकि कानूनी तौर पर सनत रहे और बावक्त जरूरत काम है। दोस्तों, चुनाचे जमीन पर कानून पर अमल होता रहता है और कागजात में सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। जो अरकान पार्लिमान है वो आर्टिकल 62 के तहत नेक पाक मतकी और पारसा होते हैं और इलेक्शन जुमला वारदात के बावजूद कानून के मुताबिक और साफ और शफाफ करार पाते हैं। इस इंतखाबी खराजात की हद कहीं पामाल नहीं होती। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।